और जब भारत उस दबाव में आएगा तो रन भी कम बनेंगे। मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी जिम्बाब्वे के दिमाग में लेकिन चल सिद्धार्थ, रही है। मैं पिच रिपोर्ट पढ़ रहा था, अलग अलग वेबसाइट्स पर मैं पिच रिपोर्ट पढ़ रहा था। जो इसकी पिच है उस पिच के अंदर बदलाव किए गए हैं। हालांकि ये कहा गया कि भाई स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन यहां एक अच्छा स्कोर हो सकता है क्योंकि जो एवरेज स्कोर है वो यहां पर 180 के आसपास है। और आपको ध्यान होगा अफगानिस्तान ने जो कनाडा के अगेंस्ट जो बैटिंग की उसमें 200 प्लस का स्कोर इसी पिच पर हुआ था। जी, बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छी विकेट है और पिछले एक दो दिन में देखने पे भी मिला, जितना भी उसकी विजुअल्स दिखे हैं चेन्नई में विकेट के, बहुत ही अच्छा बैटिंग ट्रैक दिख रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने जो वहां पर अभी मौजूद हैं उन्होंने भी यही बात करी है। अभी टॉस के पहले जब पिच रिपोर्ट हुई थी उसका भी मैं पढ़ रहा था कि कहीं ना कहीं पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए। और इसी वजह से मेरे हिसाब से पहले बल्लेबाजी जब भारत की आ रही है तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। उनके कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक समय मिलेगा भारतीय बल्लेबाजों को, एक दबाव नहीं रहेगा कि आपको एक टारगेट चेस करना है। अच्छा सिद्धार्थ, इसका कितना असर पड़ता है? क्योंकि भारत ने इस पिच पर 3 मैच खेले हैं, 2 मैच वो जीती है, एक न्यूजीलैंड से वो हारी है। जिम्बाब्वे ने इस पिच पर कोई मैच नहीं खेला है, उसके लिए अपने आप में फ्रेश पिच और फ्रेश स्टेडियम है। क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है? काफी इंपैक्ट पड़ता है, बट आप देखिए इस पूरे कंपटीशन में आप देख रहे हैं काफी स्पोर्टिंग विकेट्स हैं। तो अगर जिम्बाब्वे को एक ये विकेट मिला है, दोनों तरफ मुझे लगता है कि बाद में बैटिंग में भी विकेट बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं होगा। और हल्की सी, क्योंकि एक मॉइस्चर रहता है, चेन्नई है, कोस्टल सिटी है, तो इस वजह से ड्यू का एक फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ सकता है। इस वजह से बैटिंग की इतनी परेशानी विकेट में नहीं होगी। और नया स्टेडियम है जिम्बाब्वे के लिए, काफी समय से वो यहां खेले नहीं है। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि वो भारत में काफी पिछले 20 दिन से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं अलग अलग मैदानों पे। बट ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा होम कंट्री है, हमारा एक तरीके से चेन्नई में सारे प्लेयर्स बहुत क्रिकेट खेले हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये एक भारत के लिए एक स्ट्रेंथ तो है ही। पहले बल्लेबाजी बहुत मेरे को लगता है कि भारत सिद्धार्थ, को सूट बतौर करेगी। भारतीय हम हमेशा हर टूर्नामेंट में और खासकर वर्ल्ड कप में हम ये बात करते हैं कि भाई भारत एक मैच हार जाए तो ठीक है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हुए ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है ना, वहां से वो हार वापस उनको कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर आती है। और मैं उस हार को हमेशा लक्की मानता हूं क्योंकि उसके बाद जो भारतीय टीम निखर कर आती है ना, वो एक अलग लेवल पर होती है और वो आज हम देखेंगे भी। आपको लगता है कि उस हार के बाद भारतीय टीम ने आत्ममंथन किया होगा कि भाई ऐसे नहीं होता है कि आप बल्ला घुमाएंगे और बाउंड्री लाइन से ही बाहर बॉल जाएगी, वो बाउंड्री लाइन के अंदर जो 11 खिलाड़ी खड़े हैं उनके हाथों में भी बॉल जाएगी। मैं स्पेशली हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के लिए कह रहा हूं, उनको यह रियलाइज तो हुआ होगा कि भाई ऐसा नहीं बल्ले से टच और बाहर गई बाउंड्री से। बिल्कुल, काफी आत्ममंथन हुआ भी होगा और मुझे लगता है प्लेयर्स सबसे ज्यादा, आप सोचिए अगर हम एज जो मैच को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, हमें इतनी तकलीफ होती है तो आप सोचिए वो तो खिलाड़ी हैं ग्राउंड पे, उनको कितनी तकलीफ होती होगी हारने पे। तो ये बिल्कुल आत्ममंथन हुआ होगा। मुझे लगता है कि एक गेम सिर्फ हम हारे हैं। आप देखिए पिछले 1.5 साल में ये टीम सबको हराया है, इन्होंने सारे ऑपोजिशन को हराया। मैं आपको अपडेट कर रहा हूं सिद्धार्थ, देखिए गेम नहीं आ रहे हैं, वो उम्मीदें टूटी हैं जो हम इस बैटिंग लाइनअप के लिए कहते हैं ना कि भाई अगर मानिए अभिषेक नहीं चला तो ईशान चलेगा, ईशान नहीं चला तो तिलक चलेगा, तिलक नहीं चला तो सूर्य कुमार चलेंगे, सूर्य कुमार नहीं चले तो हार्दिक चलेंगे, हार्दिक नहीं चले तो शिवम दुबे चलेंगे, शिवम दुबे नहीं चले तो रिंकू चलेंगे। पिछले मैच में कोई नहीं चला है, सॉरी टू से दैट। कोई एक तो चलना चाहिए ना भाई, किसी एक का दिन खराब हो सकता है, पूरी टीम का दिन खराब नहीं हो सकता है। लेकिन आपको अपडेट कर रहा हूं सिद्धार्थ, आपने जो कहा था ना कि भाई संजू सैमसन और अक्षर पटेल दोनों टीम का हिस्सा है। अब इस पर मेरा सवाल है कि जो लास्ट मैच हम हारे थे उसके बाद पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया, पूरे एक्सपर्ट्स इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि भाई आपने एक अच्छे रिदम में चल रहे अक्षर को बाहर करते हुए क्रूशियल मैच में वॉशिंगटन सुंदर को इंट्रोड्यूस क्यों किया? पहला बड़ा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन यह था कि जब आपका टॉप बैटिंग लाइनअप पहले ओवर में जा रहा है तो हम संजू सैमसन के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उस प्रेशर की वजह से भी दोनों को टीम का हिस्सा बनाया गया है? जी, वो प्रेशर के अलावा मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को भी ये समझ में आया होगा कि एक बहुत बड़ी भूल हुई है। हमने, आपको याद करेंगे, हमने भी बात करी थी उस समय मैच से पहले कि कहीं ना कहीं अक्षर को ना लेना टीम में बहुत बहुत बड़ी भूल थी।
आप रिंकू सिंह से ज्यादा अच्छा आप मानेंगे अक्षर पटेल बैट्समैन हैं। उन्होंने दबाव में बहुत रन बनाए हैं। अक्षर पटेल ने काफी आपको पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने रन बनाए थे। तो अक्षर पटेल को आप कैसे बाहर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को ये समझ आया, एक बहुत बड़ी गलती हुई, सिलेक्शन में गलती हुई। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की पिच के लिए भारत ने तैयारी करी है पिछले 1-1.5 साल से, एक बैटिंग विकेट्स पे हमारे जो आपने बात करी कि अगर ईशान नहीं तो अभिषेक, अभिषेक नहीं तो तिलक, और तिलक नहीं तो हार्दिक, और हार्दिक नहीं तो रिंकू सिंह। हमने ये जो टेम्पलेट बनाया था, ये बनाया था हमने सपाट विकेट्स पे। और भारत के लिए एक तकलीफ ये हो गई कि यहां पर आईसीसी विकेट्स बना रही है। यहां पर आईसीसी ने जो विकेट्स बनाए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से स्पिनर्स को फेवर करे हैं, थोड़े से बॉलर्स को फेवर करे हैं। तो हमारा जो एक पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी रही 1-1.5 साल में, वो वन साइडेड थी। ठीक, लेकिन सिद्धार्थ देखिए, जो खेल रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि स्ट्रैटेजी बदली जाती है, पिच के हिसाब से बदली जाती है। हमने कितनी बार रोहित शर्मा को अपनी बैटिंग को पूरे तरीके से चेंज करते हुए देखा है सिचुएशन के हिसाब से। हमने कितनी बार विराट कोहली को सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हुए देखा है। लेकिन आपका पिच पर रहना तो जरूरी है ना, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। सबसे पहला स्ट्रगल तो ये होगा कि भाई आप बड़े प्लेयर हैं तो पिच पर रहें। रन तो लास्ट के 5 ओवर में भी बन जाते हैं अगर आपके हाथ में विकेट होती है। मैं एक बार प्लेइंग 11 बता रहा हूं। जो इंडिया की प्लेइंग 11 है उसमें संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। उसके बाद ईशान किशन है, फिर सूर्य कुमार यादव है, फिर तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। जबकि अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, तो उसमें भी बहुत बड़े बदलाव नहीं है। जिम्बाब्वे ने चेंजेस नहीं किए हैं ज्यादा। सिद्धार्थ, मैं इस टीम को लेकर कह सकता हूं, भारत की जो ये टीम है, कि इसमें विनिंग परसेंटेज 90% के ज्यादा है। और क्योंकि जो संजू सैमसन है वो जानते हैं कि किस क्रूशियल सिचुएशन में वो टीम का हिस्सा है, इसलिए वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। काफी बैलेंस टीम है, और यही टीम हमको चाहिए था कि ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी खिलाते। क्योंकि हमारी जो बैटिंग है बहुत वन डायमेंशनल हो गई थी कि सभी के सभी प्लेयर्स सिर्फ मारने ही जा रहे थे। बिल्कुल, आप इसीलिए पिछले मैच के बाद आप ट्रेंड करा है ट्विटर पे, एक्स पे, रोहित शर्मा का नाम, विराट कोहली का नाम, जैसा कि आप अभी ये जिक्र भी कर रहे थे। सभी लोगों को ये महसूस भी हुआ कि आप जो विराट कोहली को देख रहे थे कि वो 130, 140 की स्ट्राइक रेट पर रन बनाते थे मिडिल फेजेस में, वो टीम को लेकर चलते थे, वो कितना इंपॉर्टेंट था। और वहां पर आपको यहां कई प्लेयर्स जो हमारे मिडिल ऑर्डर में हैं, उस टेम्पलेट को विराट कोहली से सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर सभी मारने जाएंगे तो उस टीम को जब विकेट्स गिरने के बाद संभालेगा कौन? और यही आज संजू सैमसन के आने से इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। और अक्षर पटेल आज के आने से मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस मिला है हमारे मिडिल ऑर्डर को। अब मुझे सिर्फ यही उम्मीद है कि ये टीम मैनेजमेंट इस बैटिंग ऑर्डर में बार बार फेरबदल ना करे, बार बार कहीं ना कहीं शिवम दुबे को ऊपर ना ले जाएं। हार्दिक पांड्या इतने सीनियर प्लेयर हैं, उनको ज्यादा जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगर 2 या 3 विकेट जल्दी गिर भी जाते हैं तो हार्दिक पांड्या को ऊपर आना चाहिए। वो 10 साल से भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आगे आके मैच को संभाले, इनिंग्स को संभाले। ठीक है, हमारे साथ कहीं ना कहीं खेल विशेषज्ञ प्रकाश भंडारी जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश भंडारी जी, आपको क्या लगता है, आज पहले भारत बल्लेबाजी कर रही है, जीतना बेहद जरूरी है, शुरू में संभल कर खेलेंगे या जो एग्रेसिव नेचर है उसके साथ ही शुरुआत होगी? प्रकाश भंडारी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको जोड़ेंगे। सिद्धार्थ, सवाल ये आपसे है, आपको लग रहा है कि पहले 2-3 ओवर कम से कम विकेट बचा लें, ऐसा ना हो कि पहले ही ओवर में विकेट गवा के अपने ऊपर प्रेशर ले लें? आपको लगता है आज की रणनीति ये होगी कि भाई पहले 2-3 ओवर विकेट को समझिए, विकेट को बचाइए, उसके बाद अगर आपको शॉट्स के लिए जाना है तो जा सकते हैं? बिल्कुल यही होना चाहिए। और ये मैच पिछली इनिंग्स में भी यही होना चाहिए था। जिस तरीके से हमारे पास हिटर्स हैं, हमारे पास एक पावर प्लेयर्स हैं, वो बाद में आके बहुत तेजी से रन बना सकते हैं। अगर पहले 2 या 3 ओवर में हम आराम से भी खेल गए, 3 ओवर में अगर हम 20 रन पे
एक भी विकेट नहीं हमारा गिरा, तो आप देखेंगे ये 6 ओवर के बाद, पावर प्ले के बाद यही स्कोर 60 रन भी हो सकता है। ठीक बात। तो पहले 3 ओवर में अगर हमारे विकेट नहीं गिरे, वो कॉन्फिडेंस आएगा टीम को। मुजफ्फर मानी के लिए जरा बताइए, क्योंकि जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे बेहतरीन बॉलिंग वो कर रहे हैं, आपको लग रहा है उनके साथ ओपन कराया जा सकता है, या फिर आपको लगता है स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस तरीके से पहला ओवर में अकरम ने डाला और वो विकेट लेकर चले गए थे, आपको लगता है पहला ही ओवर स्पिनर डाल सकता है? इसके काफी चांसेस हैं, बट जिम्बाब्वे के मैं अभी पढ़ रहा था, जो कैप्टन है उन्होंने टॉस पे यही कहा है कि ये यूजुअल चेन्नई का विकेट नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्ट है और हम अपने फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा चांस देना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो हो सकता है कि फास्ट बॉलर्स आए। बट सिकंदर राजा खुद बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर की तरह देखे जा रहे हैं, तो वो खुद भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सक्सेस उन्हें मिली है पिछले कुछ मैचेस में। तो हो सकता है कि वो पहला ओवर नहीं तो कहीं ना कहीं दूसरा या तीसरा ओवर खुद को लेके आए पावर प्ले में। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो ट्रिक है सभी टीमें अपना रही हैं भारत के जो ओपनर्स हैं उनके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा सतर्क रहें। जो अभी हम बात कर रहे थे 2 या 3 ओवर संभल कर खेलें। अच्छा, एक और चीज, कुछ इनसाइड आपको बताए कि युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को समझाया हो? समझाने का मतलब आप समझते हैं कि भाई 1 ओवर में 6 छक्के लग सकते हैं, बशर्ते आप बैटिंग को समझ जाएं, पिच को समझ जाएं, बॉलर की लाइन लेंथ को समझ जाएं। ऐसा नहीं होता कि पहली बार से ही आके आप छक्का लगाएंगे, कभी कभी हो सकता है। बहुत फटकार पड़ी होगी मुझे जहां तक समझ आता है, और युवराज सिंह इतने हल्के में नहीं लेते हैं, जो वो मेंटोर हैं, बहुत अच्छे मेंटोर रहे हैं। और अभिषेक शर्मा खुद क्योंकि 1-1.5 साल से अभी टीम में आए हैं, ये एक नया चैलेंज है उनके लिए, उनको कभी इस तरीके की परिस्थिति का अभी तक सामना करना नहीं पड़ा है। बट अगर वो आगे चलकर भारत के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनना चाहते हैं तो ये एक अच्छा चैलेंज है उनके लिए। यहां से किस तरीके से वो उभर कर आते हैं ये तय करेगा उनके आगे की जर्नी। ये वर्ल्ड कप में अभी हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग चांसेस वापस आ गए हैं सेमीफाइनल में आने के लिए। वर्ल्ड कप में वापस एक कमबैक की हमारी एक नजर रहेगी, और उसमें अभिषेक शर्मा का प्रेशर में कैसा प्रदर्शन रहता है ये दिखाएगा कि वो कितने बड़े प्लेयर बनने वाले हैं आगे जाके। युवराज सिंह ने जरूर फटकार लगाई होगी, अभिषेक शर्मा अपने खुद प्रेशर में जरूर होंगे आज। अच्छा, 6 ओवर में आपको क्या स्कोर लग रहा है? देखिए, मैं बस आज यही दुआ कर रहा हूं, स्कोर कुछ भी हो, बस विकेट ना जाए, उसके बाद स्कोर अपने आप आ जाएगा। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा आज जी। मैं तो ये चाहता हूं कि हम 50 रन पे नो लॉस हों, और ज्यादा हो तो बहुत अच्छा। बट आज मैं भी खुद प्रेडिक्शन से बचना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कहीं ना कहीं वो उसी तरीके से चीजें हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी प्रेडिक्शन। बोलिए सिद्धार्थ, बोलिए, आप 250 रन बनेंगे, बोलिए अच्छा खेल सकता है। जी, अगर मैं ये बोलूंगा तो मैं भी हमारे जो ब्रॉडकास्टर जिनको काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि जिस तरीके से वो दूसरी टीम्स को दिखा रहे हैं 200 का टेम्पलेट, 300 का टेम्पलेट, और टीम इतना अच्छा नहीं खेल रही है, तो हमारे को भी वैसा ही देखा जाएगा। तो मैं उस सबसे बचना चाहूंगा। मुझे लगता है भारत संभल कर खेलेगी पहले 6 ओवर में। लेकिन सिद्धार्थ, मैंने इसलिए कहा कि भाई अफगानिस्तान से तो बहुत बेहतरीन टीम है, अफगानिस्तान को तो भारत ही ट्रेंड कर रहा है। अगर वो 230 के आसपास बना सकती है तो 250 तो भारत बना ही सकती है। जी, पर आप देखिए वही अफगानिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका को बहुत परेशानी में डाल दिया था, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने किस तरीके से कमबैक किया था। तो मैं ये कह रहे हैं अफगानिस्तान का बदला साउथ अफ्रीका ने भारत से लिया, और अब भारत साउथ अफ्रीका का बदला जिम्बाब्वे से लेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण के लिए।